नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल महिमा महादेव की में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ये भारत के अलग अलग भागों में स्थित है। इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इनमें से चौथा है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा के दो भागों में विभक्त हो जाने से बीच में टापू सा बन गया है। इसे मानदाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा का मुख्य धारा मानी जाती है। इसे मानदाता पर्वत पर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराजा मानदाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मानदाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप है। एक ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा के दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर से थोड़ी दूर हटके अलग होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। लिंग के दो स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है। विंध्या पर्वत को एक बार यह भ्रम हो गया था कि उससे विशाल कुछ भी नहीं। एक बार नारद मुनि नारायण का नाम लेते लेते विंध्या पर्वत पर पहुंचे तो विंध्या ने अपने दिल की बात कह दी। नारद समझ गए कि उनके अहंकार को आकाश से धरती पर लाने की जरूरत है। तब नारद ने अपने तरीके से दिशा दिखाने का निर्णय लिया और कहा, विंध्या आप महादेव की तपस्या कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। और विंध्या ने नारद की बात मानते हुए महादेव की कठोर तपस्या की और महादेव प्रकट हो गए और महादेव ने कहा, वर मांगो। तब विंध्या ने कहा, मैं सबसे विशाल बनना चाहता हूँ। मेरी ऊंचाई किसी को भी प्राप्त ना हो। मेरा शिखर सबसे ऊंचा हो और मैं अपनी इच्छा अनुसार अपनी विशालता बढ़ा सकूं। तब शिवजी ने कहा, हर किसी के आकार का अपना अपना महत्व होता है, अपनी उपयोगिता होती है। तुम्हें निश्चय करना होगा कि तुम्हारी इस कृत्य से संसार का कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तब विंध्या ने कहा, ठीक है, मुझसे कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और शिवजी ने उसे वरदान दे दिया। विंध्या वरदान पाने के बाद अपने अहंकार से अपना आकार को इतना विशाल कर लिया कि वह आकाश ग्रह नक्षत्र तक पहुंच गए और विंध्या को लगा कि मैं सबसे विशाल हो गया हूँ। फिर उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो उन्हें कुछ दिखा। फिर वह सोचने लगे कि इतने ऊपर क्या है। इतना विशाल उनको एहसास हुआ कि वह रुद्राक्ष के कण के बराबर भी नहीं है। फिर विंध्या ने अपनी गलती मान ली और शिवजी से क्षमा मांगने लगे। विंध्या ने कहा, महादेव मुझे फिर से कभी भी ऐसा भ्रम ना हो कि मैं सबसे विशाल हूँ। तब शिवजी ने कहा, ओम। यह ओम के भीतर ही सारी सृष्टि समाई है। ओम का अर्थ जाना नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ओम का निर्माण न किया जा सकता है न किया गया है, क्योंकि सृष्टि का निर्माण ओम से हुआ है। सृष्टि के आरंभ में सिर्फ त्रिदेव और ओम ही थे और त्रिदेव अलग नहीं है। ओम का उच्चारण त्रिदेव का ही उच्चारण है। त्रिदेव ने सबसे पहले ओम का ही उच्चारण किया था। तब विंध्या ने शिवजी से कहा, प्रभु आप यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना करें और यहाँ निवास करें। तब वहाँ शिवलिंग प्रकट हो गए और कहाँ है यह शिवलिंग ओमकारेश्वर नाम से जाना जाएगा और पार्थिव लिंग से उत्पन्न हुए लिंग को अमलेश्वर कहा जाएगा। ओमकार की प्रबलता गृहस्थ के लिए अत्यंत तीव्र है। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर लिंग यह एक दूसरे को संतुलित रखेंगे। और शिवजी ने कहा, जो भी यहाँ यह दोनों लिंगों के दर्शन और पूजन करेंगे उनकी ऊर्जा भी संतुलित रहेगी।
शिवपुराण में एक ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओमकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। हर मनुष्य को यहाँ अवश्य दर्शन करना चाहिए। अलौकिक और परलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए यहाँ ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन करना चाहिए। ओमकारेश्वर के दर्शन करने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सभी साधन उसके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। उसे लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति भी हो जाती है। भगवान शिव के भक्तों पर अकारण ही कृपा करने वाले हैं। फिर जो लोग यहाँ आकर उनके दर्शन करते हैं, उनके सौभाग्य के विषय में कहना ही क्या है। उनके लिए तो सभी प्रकार के उत्तम फल सदा सदा के लिए खुल जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर 2 कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा रहने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश चलता रहता है। ओमकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति में इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मानदाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इस कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं। लोग भक्तिपूर्वक इसकी परिक्रमा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। यहाँ लोग भगवान शिव जी को चने की दाल चढ़ाते हैं। रात्रि यहाँ शिव की आरती का कार्यक्रम बड़ा भव्यता के साथ होता है। तीर्थयात्रियों को इसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय ओमकारेश्वर।